शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से चैप्टर 4 इन हिस्ट्री माने हिस्ट्री में रिवीजन करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट इन सिविक्स में रिवीजन करवाने जा रही हूँ। ओके, सिविक्स में रिवीजन कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भारत में लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य है लोगों, यानी लोकतंत्र सरकार जो है लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा है तथा लोगों के लिए होती है। यानी लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है, या लोकतंत्र सरकार से हमारा तात्पर्य है कि ये सरकार कैसी होती है, लोगों की है, क्योंकि इसे पीपल माने जो हमारे देश के सदस्य माने जो देश के मेंबर्स होते हैं वही तो इसे सरकार बनाते हैं। तो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है, माने जो हम में से बीच का कोई व्यक्ति होता है वही तो सरकार चुना जाता है। ठीक है, तो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए होती है, तथा ये सरकार जो हमारी है वो हमारे लोगों के लिए ही होती है। ओके, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार माने लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, या लोकतंत्र के कितने प्रकार है, लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो लोकतंत्र के दो प्रकार है, पहला क्या है प्रत्यक्ष और दूसरा क्या है अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां निर्णय लेने के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों के चयन का अधिकार दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं लोकतंत्र का इतिहास। माने लोकतंत्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, या लोकतंत्र के इतिहास से हमारा क्या तात्पर्य है। तो लोकतंत्र के इतिहास से हमारा तात्पर्य है कि लोकतंत्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या था, प्रारंभिक काल। माने प्रारंभिक काल लोकतंत्र का एक इतिहास माने पहला है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो क्या है, उपनिवेश काल का अंत, यानी उपनिवेश काल का अंत। और तीसरा क्या है, वर्तमान चरण, यानी वर्तमान चरण। इसे यानी लोकतंत्र के इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट क्या है, प्रारंभिक काल, सेकंड क्या है, उपनिवेश काल का अंत, और तीसरा क्या है, वर्तमान चरण। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के गुण, माने लोकतंत्र में किन गुणों का समावेश पाया जाता है। माने आपने देखा है कि पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो क्या थी, राजतांत्रिक व्यवस्था थी। राजतांत्रिक व्यवस्था से अब जो हमारे है वो क्या है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या क्या गुण है। तो सबसे पहला है कि लोग माने जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है तो लोग अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। माने लोग अपने जो भी उनके अंदर थॉट्स है, जो भी विचार है, उन्हें खुलकर प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, गरीब तथा अमीर के लिए समानता है। माने लोकतंत्र में सबसे बड़ी दूसरी चीज क्या है कि यहाँ गरीब तथा अमीर माने सभी के लिए समानता है, माने कोई भी असमानता नहीं है। माने लोकतंत्र का ये क्या है, दूसरा गुण है। आगे हम बात करते हैं किसी में उसकी जाति। तीसरा गुण है कि किसी में उसके जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण भेदभाव न करना। माने लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का तरकीब यानी तीसरा गुण है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत एक क्या है, सफल लोकतांत्रिक देश है। माने भारत एक सफल लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ कानून जो है वो क्या है, स्थायी है। माने यहाँ कानून स्थायी है और लोगों में नैतिक जिम्मेदारियां
जिम्मेदारी की भावना भरी हुई है। नैतिक गुण क्या होता है? नैतिक गुण का मतलब है कि जिस माने ऐसे गुण जिन्हें हम स्वयं अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, वो क्या है? नैतिक गुण। तो भारत एक क्या है? सफल, यानी सफल लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ का जो कानून है वो कैसा है? स्थायी है, तथा लोगों में नैतिक जिम्मेदारी की फीलिंग भरी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख अपनी बुक पर पेज नंबर 98 पर आप देखेंगे, आपका दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होते हैं? बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको क्या करना होता है? एक चयन करना होता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो क्या खतरा है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद तथा ये सभी। तो लोकतंत्र के लिए सभी खतरा है। जातिवाद भी है तो भी लोकतंत्र नहीं है, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? फोर्थ, यानी ये सभी। आगे हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक तथ्यों पर आधारित है। लोकतांत्रिक तथ्यों पर आधारित है। फर्स्ट है विचारों और दलों के साथ मौजूदगी, यानी मुक्त चर्चा करने की आजादी। तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और नेक्स्ट है अन्य सभी। तो इसमें भी क्या होगा? अन्य सभी। नेक्स्ट है लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की तथा लोगों द्वारा, यानी लोगों द्वारा सरकार है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, यानी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकार जो है लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ठीक है, ये क्या है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। आगे, लोकतंत्र का इतिहास कितने कालों में विभाजित है? तो लोकतंत्र का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहला क्या है? प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक काल। दूसरा क्या है? उपनिवेश काल का अंत। और तीसरा क्या है? वर्तमान चरण। ओके, आगे है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र प्रतिनिधित्व कहलाता है, यानी यह लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यह आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों। ओके, आगे हम बात करते हैं, मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, सबसे पहला है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो लोकतंत्र के लिए खतरा है क्या? आतंकवाद। ओके, नेक्स्ट है भारत। तो भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, माने भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आगे हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे हम बात करते हैं टू मोज। टू मोज शब्द का अर्थ है लोग, यानी पीपल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति पहला दिया है कि लोग, यानी पहले डैश खाली स्थान दिया है। लोकतंत्र वह राजनीतिक तंत्र है जिसमें लोग निजी तौर पर फैसला लेने के लिए शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 99। ओके, पेज नंबर 99 पे आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले में आप क्या करेंगे? प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरा है लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की तथा लोगों के द्वारा सरकार है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ओके, नेक्स्ट है लोग अपने विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं। लोग अपने विचार व्यक्त करने में कहां स्वतंत्र होते हैं? लोकतंत्र में। मैंने आपको बताया ना लोकतंत्र का गुण है। लोकतंत्र का गुण क्या है? अपने विचारों को खुलकर प्रकट करना। तो लोकतंत्र में लोग अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। कहां? लोकतंत्र में। ओके, भारत एक देश है। भारत एक देश है, डैश है, तो डैश में आप क्या फिल करोगे? लोकतांत्रिक, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, नेक्स्ट है जनता के लिए बड़े खतरे की बात है, माने जनता के लिए बड़े खतरे की बात है। तो सबसे बड़ी खतरे की बात क्या है? अज्ञानता। माने आपने देखा कि पहले इंडिया में, भारत में हमारे यहाँ क्या थे? लोग बहुत ज्यादा अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण यहाँ क्या था? अज्ञानता थी। अज्ञानता होने की वजह से ही हमारा देश क्या था? बहुत अधिक पिछड़ा था। ओके, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा कीजिए। तो लोकतंत्र मैंने आपको बताया, लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार जो होती है लोकतंत्र कहलाती है।
लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं? लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोकतंत्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, किसने कहा कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित है? माने ये शब्द किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है कि किसने कहा था कि देश माने देश की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो लोगों में होती है? वो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या नाम दिया गया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर 1 सिविक्स में रिवीजन कराया है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगले चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।